हेलो फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। होपफुली आपको लेक्चर के बाद में बहुत कुछ समझ में आए और बहुत सारा आप सीख पाए। बच्चों, हम लोग जो आज पढ़ेंगे ना वो आपके जनरली 7th क्लास 8th क्लास तक का फिजिक्स में आ ही जाता है। तो 7th 8th क्लास के लिए यही फिजिक्स लेक्चर बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो ये क्या है? अरे ये तो हम लोग को पढ़ा नहीं है, ये तो हम कभी देखे ही नहीं है, ये तो 7th 8th क्लास में आता ही नहीं है। अरे ये क्या है ना, ये इसको क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक्स। क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स है क्या? द स्टडी ऑफ मोशन। ठीक है, जो भी गति में रहता है, कुछ भी रेस्ट में रहता है, मोशन में रहता है, एनीथिंग दैट कम्स फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, मोशन टू रेस्ट, तो उसमें क्या कुछ ना कुछ चेंजेस आता है बॉडी में। अब मोशन के बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे, तब जाके ना वो गति किस लिए आता है वो भी पढ़ेंगे। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है काइनेमेटिक्स, मतलब द स्टडी ऑफ मोशन। द स्टडी ऑफ मोशन इज नोन एज काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो मोशन का मतलब क्या है? एक बॉडी है जो कि पहले चल नहीं रहा था, जहां पे था वहीं पे था, अब वो तुरंत भागने लग गया। ठीक है, भागने लग गया तो मतलब उसका पोजीशन जो जहां पे था उससे तो चेंज हो गया। तो मतलब क्या पोजीशन चेंज कर रहा है, एक जगह से दूसरा जगह में जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? वो मोशन में आ गया। ठीक है, मोशन में आ गया। तो अच्छा, मोशन जो है, हम लोग अब मोशन देखते हैं, बहुत सारे चीजें देखते हैं हमारे एवरीडे वर्क लाइफ में या एवरीडे लाइफ में देखते हैं। कोई बाइक चला रहा है, कोई साइकिल चला रहा है, कोई खुद भाग रहा है रास्ते में, तो वो जो है सब मोशन में है, पता चल जाता है ना। ये मोशन में, हम बोलते हैं ये गति में है। ठीक है, मोशन में। तो जब एक बच्चा भाग रहा है, दूसरा बच्चा भाग रहा है, तो कोई थोड़ा तेज भागता है, कोई धीरे भाग रहा है। रेस देखें, जब रेस होता है तो रेस में एक बच्चा फर्स्ट आ जाता है, दूसरा बच्चा पीछे रह जाता है। अब जो दोनों में जो अंतर है, दोनों में अंतर क्यों आता है? हम लोग बोलते हैं ये स्पीड में है, ये ज्यादा जल्दी भागता है, ये धीरे भागता है। तो जल्दी और धीरे कैसे हम मेजर करते हैं? एक लेक्चर है मेरा पहला वाला, उसमें मैं इसके बारे में बताया हूं, पर अब क्या है ना, इसको मैं फिर से बार बार बता रहा हूँ। ये मैं और थोड़ा ज्यादा एक्सटेंसिवली या फिर ज्यादा अच्छे से थोड़ा समझाने का कोशिश करूंगा, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है जो आप लोगों के हेल्प में आएगा बाद के लेक्चर्स के लिए। ठीक है, तो ये जो एक बच्चा जो तेज भाग गया, एक बच्चा जो स्लो भाग रहा है, अब ये जो मोशन है दोनों में कौन तेज भाग रहा है, कौन कम भाग रहा है, वो कैसे मेजर करेंगे? तो उसके लिए एक मेजरमेंट तो होना चाहिए। उसी मेजरमेंट को हम स्पीड का मेजरमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीड का मेजरमेंट। स्पीड, जो ज्यादा स्पीड में भाग रहा है वो जल्दी पहुंच जाएगा, जो स्लो भाग रहा है वो धीरे धीरे मतलब भाग रहा है, इसलिए वो उतना डिस्टेंस स्लोली कवर करेगा। ठीक है, तो वो जो है हम लोग का, उसका स्पीड स्लो बोलते हैं। अब हम लोग जो फॉर्मूला में लिखते हैं, मैं ये पहले भी बताया हूँ लेक्चर्स में, पर फिर से आज लिख देता हूँ। ठीक है, तो हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं ना काइनेमेटिक्स, इसको याद रखना, इसको बोला जाता है काइनेमेटिक्स, जो कि स्टडी ऑफ मोशन। ये अभी तुम्हारा बुक में नहीं लिखा होगा, पर जानो इसको, क्योंकि बाद में ये आएगा। ठीक है, अब किस चीज में पढ़ रहे हैं उसको क्या बोलते हैं जानना चाहिए ना। अब काइनेमेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मोशन। तो हम लोग ये जो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे अभी? स्पीड पढ़ेंगे, मोशन पढ़ेंगे, रेस्ट पढ़ेंगे। रेस्ट में है, मोशन में जा रहा है, और वो स्पीड में जा रहा है, कितना तेज भाग रहा है, ये सब। तो स्पीड जो है, स्पीड को हम लोग लिख दिए थे, क्या लिख दिए थे? स्पीड को डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या लिख दिए थे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब जो स्पीड हम कैसे मेजर करेंगे? हम क्या करेंगे, उस जो बॉडी का जिसका मेजर कर रहे हैं स्पीड, उस बॉडी को देखेंगे कितना दूर गया है। ठीक है, कितना दूर गया है, उसको ऊपर में लिख देंगे, फिर डिवाइडेड बाय वो कितना टाइम लिया है। ठीक है, कितना टाइम लिया है, ये जो है हमको इसको डी लिखते हैं और इसको लिखते हैं टी। ठीक है, तो स्पीड जो है s इज इक्वल टू डी बाई टी। ठीक है, अब जो दूसरा चीज है, अब डी बाई टी में डिस्टेंस का ही हमको पता होना चाहिए। डिस्टेंस कैसे मैं जब बोल रहा हूँ
एक आदमी कितना स्पीड भागता है, तो मैं बोल दिया कि जितना डिस्टेंस भागता है डिवाइडेड बाय जितना टाइम भागा है। हाँ, जितना डिस्टेंस भागा है डिवाइडेड बाय, तो डिस्टेंस पहले मेजर करेंगे, डिस्टेंस जो मेजर करेंगे उसका भी कोई यूनिट होना चाहिए, उसका मेजरमेंट हम लोग पढ़े हैं। मेजरमेंट कैसे आता है, डिस्टेंस हम लोग मीटर, किलोमीटर, ये सब में लेंथ मेजर करते हैं, तो डिस्टेंस का मेजरमेंट यूनिट है, क्या है, डिस्टेंस का मेजरमेंट यूनिट। तो मैं क्या लिखूंगा, डिस्टेंस को किससे मेजर करते हैं, मीटर से। मीटर हम लोग का एसआई यूनिट था, मीटर था एसआई यूनिट, और टाइम है सेकंड। हाँ, टाइम है सेकंड में बोल दिया। अब मैं टाइम के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं। अच्छा, जब भी ना डिस्टेंस का बात आएगा, मतलब जब भी स्पीड का बात आएगा, स्पीड तभी तो मेजर के डिटरमाइन किया जा सकता है ना जब टाइम का बात हो। अब हम ना पहले टाइम के बारे में जानना चाहेंगे, पहले टाइम के बारे में जानेंगे तो फिर धीरे धीरे डिस्टेंस हो गया, टाइम होगा, फिर तो स्पीड आएगा। तो हम टाइम पे जाते हैं, ठीक है। टाइम, अब टाइम का जो मेजरमेंट है हम लोग का छोटा यूनिट बड़ा यूनिट। अच्छा, जब आदमी पहले सोचा होगा कि जो टाइम निकला, तो पहले कैसे नापते थे हम लोग समय को पहले एक आदमी बोला कि, एक आदमी नहीं, मतलब पहले जब होता था तब ये जो समय है, एक ईयर है, एक उसका यूनिट एक साल भी ले सकते हैं, है कि नहीं। एक साल, 2 साल, 3 साल ऐसे बोलते हैं ना, 2 साल, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 इयर्स, दीज आर द यूनिट्स ऑफ टाइम। हाँ, तो ईयर जो है, ईयर हम लोग कैसे डिसाइड किए, डिटरमाइन किए ना, हम बोले कि ईयर जो है वो ना, जब अर्थ क्या होता है, एक रिवॉल्यूशन ले लेता है सन के अराउंड, तब वो ईयर है, ठीक है। तो ये क्या टाइम का ही तो हुआ, उतना समय है जिसमें पूरा जो हम लोग का पृथ्वी एक चक्कर लगा देता हो सूरज के साइड में, ऑर्बिट में, अपने ऑर्बिट में वो चक्कर ले लेता है। तो इट इज द रिवॉल्यूशन टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, ठीक है। तो इसको हम ईयर बोलेंगे। ये 1 साल हुआ। अब 1 साल ये तो बड़ा है, उसका छोटा यूनिट फिर हम लोग को देखना होगा, उससे कम में कैसे मेजर कर सकते हैं। हम बोले कि मंथ हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब और छोटा एक दिन। अब दिन क्या है ना, जब देखो पहले क्या था, हम लोग के पास तो घड़ी का चीज नहीं था। अब क्या, तो हम लोग बोलते थे एक बार जो सूरज आया, सुबह हुआ, फिर दूसरा बार जब सूरज आएगा तो मतलब एक दिन बीत गया, वही तो है। तो दिन जो है, दिन को हम लोग कैसे मेजर किया, सूरज को देख के। हाँ, तो ऐसे ही होता है। अब ये जो 1 ईयर था, अब 1 मंथ कैसे हुआ ना भाई, जो चांद आता है, फुल मून होता है, फिर छोटा हो जाता है, फिर एक दिन गायब हो जाता है, फिर से फुल मून आता है। तो मतलब ये क्या है, 15 दिन, 30 दिन का ही तो है। तो 30 दिन को ही तो हम एक मंथ मानते हैं ना। उसी तरीके से वो लोग मंथ डिसाइड हुआ कि जब चांद फुल मून से फिर से फुल मून हो जाए, या फिर नो मून से नो मून हो जाए। हाँ, तो ये हुआ ना, तो यह मंथ हो गया। फिर एक दिन में बोल दिया ना, सूरज, मतलब एक रोटेशन जब अर्थ का कंप्लीट हो जाता है, द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस। तो ये है हम लोग का 1 डे, ठीक है। तो डे पर वो जो दिन है, अब दिन को फिर और छोटा यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। मैं ये तो नहीं बोल सकता कि मुझे मेरा स्कूल जाने के लिए कितना दिन लगता है, तो वो तो घंटे में कैलकुलेट होगा ना, घंटे में, तो दिन में तो नहीं होता है। तो उसको घंटा जो है वो, उसको हम लोग क्या, वो स्मॉल यूनिट है, मतलब यूनिट्स जो है वो मल्टीपल्स ऑफ, मतलब ये जो ईयर है उसका सब मल्टीपल्स ही तो है, ठीक है। सब मल्टीपल यूनिट ऑफ टाइम जो है वो फिर हम लोग आवर्स आया, ठीक है। क्या आया, आवर। एक दिन जो है वो 24 आवर्स के बराबर है, 24 आवर्स जो है वो एक दिन के बराबर है। अब ये जो 24 आवर्स है, अब आवर्स को फिर कन्वर्ट हुआ, 1 आवर कितना है, 1 आवर हम लोग बोले 60 मिनट्स है, 60 मिनट्स। अब 60 मिनट्स जो है, फिर 1 मिनट जो है, 1 मिनट जो है वो 60 सेकेंड्स है, 60 सेकेंड्स है।
तो ऐसे ही हम लोग क्या मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स ऑफ टाइम को हमको जान के रखना है, क्योंकि जो चीज हम मेजर करने जा रहे हैं वो उसी के हिसाब से यूज होगा। जैसे हम लोग मतलब मंथ मेजर करेंगे कितना महीना, वो कब, जब बहुत लंबा टाइम पीरियड है। जब ईयर और भी बहुत लंबा टाइम पीरियड, जब टाइम पीरियड छोटा हो जाता है तो घंटों में कैलकुलेट किया जाता है, फिर मिनट में कैलकुलेट किया जाता है, सेकेंड और भी छोटा, ठीक है। तो ये है 60 सेकेंड, तो 1 सेकेंड। अब जो ये जो सेकेंड है, ये सेकेंड चीज है क्या, तो आप लोग देखते होंगे सबसे बेसिक जो यूनिट है, बेसिक यूनिट क्या है, सेकेंड है, सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या है, मिनट है, ये सेकेंड है। अब ये जो सेकेंड, ये सेकेंड आया कैसे, सेकेंड किसको बोलते हैं। एक साइंटिस्ट थे गैलीलियो, वो क्या किए, वो ऐसे देखते देखते उनको पता चला कि जो हम लोग का घड़ी, कोई भी चीज अगर उसको झुलाया जाए तो वो झूलते समय क्या होता है, बार बार, जैसे पेंडुलम, पेंडुलम सबसे बेसिक टाइम मशीन बोल सकते हैं, टाइम कैलकुलेट करने का एक मशीन, पेंडुलम। ये जो पेंडुलम है, इसको पेंडुलम बोलते हैं। घड़ी में आप देखे होंगे, घड़ी, उसमें वो पेंडुलम ऐसे जाता है, टक टक टक, ठीक है। तो ये जो पेंडुलम है, ये जो पेंडुलम है, ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के नीचे यहाँ पे एक बॉब लगा हुआ रहता है, कोई भी मेटेलिक बॉब। ये फिक्स्ड पोजीशन है, मतलब ये जो है यहाँ से हट नहीं सकता। अब इसको मैं अगर यहाँ पे, यहाँ से मैं उसको मारता हूं तो ये कहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा ना। ऐसे जाने के बाद ये एक पोजीशन पे आएगा, ठीक है, पोजीशन पे आएगा, ये मान लीजिए ये पोजीशन। अब फिर वो वापस आएगा, फिर वापस जाते जाते कहीं भाग तो नहीं जाएगा, ये बंधा हुआ है, ये बंधा हुआ है तो भाग तो नहीं जाएगा, ये जाके फिर वापस आने वाला है। तो वापस आएगा, फिर इस पोजीशन पे आएगा, फिर ये ऐसे ही झूलता रहेगा, मतलब फिर इस साइड आएगा, मतलब यहां से ये आया, फिर यहां से क्या हुआ, यहां से फिर इस साइड आएगा। ये मैं और एक पोजीशन बोल देता हूं, अब ये पोजीशन में आया, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, अब ये उस साइड पूरा नहीं जाएगा, फिर वो वापस आएगा, ठीक है, फिर वो वापस आएगा। तो ये क्या हो रहा है, जा रहा है, फिर जा रहा है, फिर वापस आ रहा है। तो मैं अगर इस पोजीशन को ए और इस पोजीशन को बी, इसको सी बोलता हूं, ठीक है। ये पोजीशन को ए बोला, ये पोजीशन को बी बोला और ये पोजीशन को सी बोला। तो यहां से ए से बी जब गया, फिर बी से जाके और आगे नहीं जा पा रहा है, तो क्या फिर से लौट के आ रहा है, मतलब ये एक्सट्रीम पोजीशन टुवर्ड्स योर लेफ्ट है। तुम जो देख रहे हो ना, तुम्हारे लेफ्ट में एक्सट्रीम पोजीशन है। अब सी जो है एक्सट्रीम पोजीशन टुवर्ड्स राइट है। तो ये जाएगा कैसे, मैं मारूंगा तो ए से बी जाएगा, बी से फिर ए पे आएगा, फिर ए से सी आएगा। तो ये रुक के नहीं जा रहा, मैं जैसे बोल रहा हूँ ए जाएगा, मतलब रुक नहीं गया, क्या हुआ, वो ऐसे 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 जाता रहेगा। अब यही जो है वो कंटिन्यूअसली ऐसे ही चलता रहेगा। इसका मतलब क्या है, ये जो गैलीलियो बोल के जो है, वो क्या देखे, ऑब्जर्व किए कि वो ना जैसे उनका हार्ट बीट या उसका पल्स रेट जिस टाइप का था, उसी टाइप का ही धक 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 ऐसे ही वो जा रहा है, टक 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 टक। तो ये क्या हुआ, इसका एक टाइम पीरियड है, इसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। मतलब एक जो पोजीशन है, उसी पोजीशन से जो बॉब है फिर लौट के वहां पे जब आया, मतलब यहां से जब यहां जाके फिर लौट के यहां पे आया, मतलब ये जो है टाइम जो लिया, मतलब जो टाइम लिया, यहां से गया यहां पे, फिर यहां पे आया, फिर वहां पे आके फिर यहां पे आया। अब ये जो टाइम लिया इतना उसका मूवमेंट होने में, ये हम बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। फिर से अच्छे से देखिए, ये जो बॉब था वो वहां पे जाया, एक्सट्रीम पे गया, एक्सट्रीम पे जाके फिर मीन पे आया, मीन पोजीशन बोल रहा हूँ इसको, मीन, ठीक है, मीन पोजीशन पे आया, फिर ए पोजीशन जो है मीन पोजीशन है, फिर एक्सट्रीम पे गया, फिर मीन पोजीशन पे आया। सो ये जो टाइम इसको लगा, इस टाइम को बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, ठीक है, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। तो ये जो टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, या बैक एंड फोर्थ मोशन बोलते हैं, पीछे गया आ गया तो बैक एंड फोर्थ, या टू एंड फ्रो मतलब गया आया,
ठीक है। तो टू एंड फ्रो मोशन या फिर जो बैक एंड फोर्थ मोशन है, इसी मोशन पेंडुलम का यूज किया गया किसमें, क्लॉक बनाने में। जो घड़ी बना है इसी जो आपका ये है, इसी प्रिंसिपल को लेके हम लोग नॉर्मल एक सिंपल घड़ी बनाते हैं। अभी तो डिजिटलाइज ये सब घड़ी आ गया, पर नॉर्मल जो एक घड़ी रहता है हम लोग का, ऐसे उसका कांटा चलता है, ये चलता है, तो वो पेंडुलम का ये जो टाइम पीरियड है उसी के प्रिंसिपल के ऊपर बेस करके इसको बनाया जाता है। अच्छा, तो ये जो है, अब इसमें क्या है, ये जो मैं बोला ये एक ऑसिलेशन हुआ। ऑसिलेशन मतलब ये जो गया फिर वापस है, तो इसको एक ऑसिलेशन। ये जो एक ऑसिलेशन में जितना टाइम लगा उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है, इसको टाइम पीरियड बोलते हैं। अब ये क्या चीज है, गैलीलियो और एक चीज भी ऑब्जर्व किए थे कि एक अगर मतलब ये जो बॉब है इसको ले लिए, ये जो लेंथ है, ये जितना लेंथ का हो उस लेंथ का मैं कहीं पे भी जाके कोई भी बॉल लगा के ये मतलब उसको झुला दूं तो वो उतना ही टाइम लगेगा। यहाँ पे करूं, कहीं पे भी करूं, कभी भी करूं, उतना ही टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये चीज एक भी वो ऑब्जर्व किए थे। मतलब जो उसका जो टाइम पीरियड है या जो जाके फिर लौटने का टाइम पीरियड, वो किस में डिपेंड करता है, ये जो स्ट्रिंग का लेंथ पे। क्यों, तुम खुद से भी तो कर सकते हो। एक काम करना, एक स्ट्रिंग में कुछ एक पत्थर लटका दो, तो उसको ऐसे झुलाओ, देखो कि वो जब छोटा होता है तब जल्दी मतलब यहाँ से यहाँ आने में बहुत कम टाइम लगता है। अब उसको अगर लंबा कर दूं तो वो क्या लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। क्या बोला, समझ में आया? जैसे मैं इसको लिया और यहाँ पे और एक स्ट्रिंग ले लिया। अब इस स्ट्रिंग को क्या किया, ये लंबा वाला स्ट्रिंग लिया, उससे लंबा है, तब इसको जब झुलाऊंगा वैसे ही, तो ये क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक जो स्ट्रिंग ये जो आने में मतलब ये है, इसको मैं झुलाया, ये गया यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर वहां से फिर यहाँ पे आया, ठीक है। तो ये जो हुआ, तो ये जो हुआ, इसको जितना टाइम लग रहा है यहाँ से जाके यहाँ पे ए से जाके ए में आने के लिए, ये A1 लिख देता हूँ, ये B1 लिख देता हूँ, C1। तो इस केस में A1 से फिर A1 जाने में इसका जो टाइम लगेगा T1, वो क्या होगा, इससे बहुत ही ज्यादा होगा, इससे ज्यादा होगा। मतलब इसका टाइम पीरियड में T लिखा, ठीक है, इसका टाइम पीरियड में T लिखा, तो T का जो T जो होगा वो T1 से कम होगा। ये कम टाइम में वो टाइम पीरियड इसका आएगा, इसका ज्यादा आएगा, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट है, ये जो लेंथ के ऊपर जो गैलीलियो ऑब्जर्व किया उसी के बेसिस पे मैं बोला। अच्छा, हम तो पढ़ रहे थे टाइम। अब टाइम का हम लोग बोल दिया, ये जो क्लॉक है ये वगैरह, ये सब से ही हम लोग टाइम डिसाइड किया, ठीक है। जैसे पेंडुलम क्लॉक का उसको जो हम एक टाइम पीरियड को 1 सेकेंड लेते हैं, वो एक बेसिक उसका यूनिट माना गया, ठीक है। बेसिक यूनिट क्या माना, 1 सेकेंड। सेकेंड जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ टाइम। टाइम का बेसिक यूनिट है सेकेंड। अच्छा, तो हम लोग ये टाइम क्यों पढ़े, फिर से वापस चले जाते हैं। टाइम इसलिए पढ़े क्योंकि हमें किसी व्यक्ति का जो भाग रहा था उसका स्पीड मेजर करना था। तो स्पीड हम लोग मेजर करने के लिए टाइम पे गए, टाइम का यूनिट हमको पता चला। अब इसीलिए फिर से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस आएगा मीटर पे, ठीक है, मीटर पे, और टाइम आएगा सेकेंड पे। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड पे आएगा। जैसे ही हम लोग बड़ा, जैसे गाड़ी रहता है, गाड़ी में क्या रहता है, स्पीडोमीटर रहता है, या फिर रहता है आप लोगों का, हाँ स्पीडोमीटर रहता है, उसमें कांटा रहता है, या फिर डिजिटल स्पीडोमीटर आजकल आ गया है, उसमें दिखाता है वो गाड़ी जो भाग रहा है 40 किलोमीटर प्रति आवर। तो भाग रहा है 40 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर एक यूनिट है और आवर एक उसका यूनिट है टाइम का,
किलोमीटर जो है डिस्टेंस का यूनिट है। तो किलोमीटर पर आवर भी एक तरह से हम लोग का एसआई यूनिट का एक मल्टीपल है, पर एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, उसका मल्टीपल में देखेंगे तो ये किलोमीटर पर आवर हम लोग यूज करते हैं स्पीड के केस में। ठीक है, अच्छा जो तो अभी हम लोग का क्या है, स्पीड पता चल गया। तो उस आदमी का स्पीड कैसे मेजर हुआ, जितना वो टाइम लिया था उसके हिसाब से जितना वो दूर गया था डिवाइडेड बाय जितना वो टाइम लिया था। ठीक है, अब दो तरह के स्पीड हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, दो तरह के स्पीड। ठीक है, स्पीड को मैं डिवाइड कर देता हूँ दो तरीके का जो हम लोग पढ़ेंगे। दो तरीके का स्पीड मतलब एक ऐसा हो सकता है कि जिसमें क्या है, वो जो कार है, एक कार को ले लेते हैं, वो कार जो है जितना डिस्टेंस कवर किया जितना टाइम में, उतना ही फिर से डिस्टेंस कवर किया उतना टाइम में। मैं क्या बोल रहा हूं कि व्हेन ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, व्हेन ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म का मतलब ही वही है कि जब एक जैसा दिखे। यूनिफॉर्म स्कूल में पहन के जाते हैं तो वो जो यूनिफॉर्म है उसका क्यों पहनते हैं, कि हम एक जैसे दिखे, तो उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं। वैसे ही हम लोग का यूनिफॉर्म मोशन क्या है, मतलब जब एक जैसा ही उसका किसी बॉडी का मोशन हो। एक जैसा मतलब क्या, हम लोग एक कार लिए, ये जो कार है, ये कार दिख नहीं रहा है, ये जो गाड़ी है, ठीक है, कौन सा टाइप का गाड़ी है वो मैं बता नहीं सकता, पर ये जो हम लोग का गाड़ी में लिया, वो क्या किया, यहां से यहां जाने में ये 3 बजे गया था, ये 4 बजे यहाँ पे पहुंचा, फिर यहाँ तब 5 बज गया था। ठीक है, ये जो गाड़ी क्या हुआ, यहाँ से यहाँ पहुंचा 5 बज गया था। तो ये जो यहाँ से यहाँ, ये 1 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ जो ए से एक ए जगह था, ठीक है, ए जगह था, ये बी जगह है, ये सी जगह है। तो ए से बी 1 किलोमीटर है और बी से सी भी 1 किलोमीटर है। तो यहाँ से यहाँ गया वो 3 से 4 बजा, यहाँ से यहाँ 4 से 5 बजा, पर गया कितना, ये जो एक किलोमीटर कवर किया, ये जो 1 किलोमीटर कवर किया उसको लगा 1 घंटा। कितना लगा देख पा रहे हो, मतलब 3 बजा था 4 बज गया, मतलब कितना आवर लगा उसको, 1 आवर। और यहाँ से यहाँ जब गया वही सेम चीज, मतलब 1 घंटा लगा, 1 आवर। ठीक है, इसको क्या लगा, 1 आवर। तो मैं बोल सकता हूं यहां से यहां जाने में उसका स्पीड क्या है, कैलकुलेट करो। तो स्पीड बोलूंगा s इज इक्वल टू डी बाय टी। तो d कितना है, 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1 आवर। तो क्या हो गया, 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये क्या हुआ, a से b जाने में। अब यहां से जब मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा, इसका स्पीड हो जाएगा d कितना हुआ, 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1 आवर, मतलब 1 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें क्या समझ में आया, कि पहले घंटे में जैसे गया दूसरा घंटा भी उसका वैसे गया। तो पहले घंटे में भी उसका स्पीड था 1 किलोमीटर पर आवर, दूसरे घंटे में भी उसका स्पीड था 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, फिर ये किसका एग्जाम्पल हुआ, यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल हुआ। यूनिफॉर्म मोशन मतलब, और या बोल सकते हो हम लोग, ये मोशन की बात नहीं, यहाँ पे स्पीड का बात कर रहे हैं। तो यूनिफॉर्म स्पीड, इसको चेंज कर देता हूं, यूनिफॉर्म स्पीड का बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड में वो जा रहा है, मतलब ये जो 1 घंटा में जैसा जा रहा था दूसरे घंटे में भी वैसे गया। अब मैं चेंज कर लेता हूं थोड़ा, इसको बोलता हूं ये 1 किलोमीटर नहीं गया, ये 3 किलोमीटर यहाँ पे गया। ठीक है, और यहाँ पे गया 2 किलोमीटर गया।
तो वैसे ही मैं जब स्पीड इसके यहाँ से यहाँ देखूंगा 1 घंटे में वो 3 किलोमीटर जा रहा है और यहाँ पे भी 1 घंटे में 2 किलोमीटर जा रहा है। तो हमको ऐसे दिख नहीं रहा है कि पहला घंटे में वो थोड़ा जल्दी तेज चला रहा था गाड़ी और दूसरा घंटा जो है यहाँ से यहाँ तक वो थोड़ा धीरे चला है, उसके हिसाब से है, उसके हिसाब से धीरे चला है। तो इसको तो हमको पता ही चल रहा है कि ये घंटा जैसा गया ये वैसा नहीं गया, ये जैसा गया ये वैसा नहीं गया। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे स्पीड को थोड़ा यहाँ पे चेंज करूंगा तो यहाँ पे d/t होगा। डिस्टेंस कितना गया, 3 गया, 3 किलोमीटर डिस्टेंस गया। अब 3 किलोमीटर जो गया वो 1 घंटा में गया, तो इसमें तो कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है। तो ये जो चेंज हो गया यहाँ पे 3 किलोमीटर पर आवर। पर सेकेंड केस में जो है ये गया 2 किलोमीटर, तो यहाँ पे 2 किलोमीटर्स और यहाँ पे 1 आवर, तो यहाँ पे 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्या लिखा, 2 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ये हो गया हम लोग का। फिर क्या, यहाँ पे स्पीड हो गया 3 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ पर 2 किलोमीटर। मतलब क्या है, ये जैसा गया ऐसा, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे क्या हो गया, सेकेंड केस में नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ पे भी स्पीड कर देता हूँ, मोशन भी वही चीज है पर हम लोग स्पेशली स्पीड देख रहे हैं। तो यूनिफॉर्म स्पीड पे जा रहा था, इस केस में नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहा है। अब ये जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है, अब ये जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेरिएबल स्पीड। क्या लिख सकते हैं, वेरिएबल स्पीड। मतलब स्पीड वेरी कर रहा है, वेरी मतलब चेंज हो रहा है। जैसे वो स्पीड यहाँ पे था वहां पे स्पीड वो नहीं रहा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, वेरिएबल स्पीड। अच्छा, यहाँ पे मैं और एक चीज सिंपल सा बात बताऊंगा। यहाँ पे ना 3 किलोमीटर पर आवर है, 3 किलोमीटर्स नहीं लिखते हैं। क्या, जब हम बोलते हैं ना इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल, तो इस यूनिट्स में वैसे नहीं होता है। यूनिट्स में हम 1 किलोमीटर पर आवर लिखते हैं, वैसे ही 2 किलोमीटर पर आवर ही लिखते हैं। ये 2 किलोमीटर्स पर आवर नहीं हो जाता है, ये याद रखिएगा। ये छोटा बेसिक गलती, ये सब बचपन में होता है पर मत करिए। ठीक है, ये सब क्योंकि आपका यूनिट जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो हम लोग स्पीड मेजर करके हमको फायदा क्या हुआ, स्पीड हम लोग मेजर किए, करने से ही हमको पता चला कि जो फर्स्ट हुआ था एक लड़का भागा था बोला, और जो सेकंड हुआ था एक लड़का वो जो उसके बारे में बोला था। जो फर्स्ट जो भागा था उसका स्पीड दूसरे से ज्यादा है। ये नहीं बोल सकते कि वो ज्यादा है ये कम है, पर इससे कितना ज्यादा है वो यूनिट जब हम लगाएंगे मेजर करेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, क्या बोला कि जो पहले जो बंदा भागा था और सेकंड में जो भागा था, पहला वाला फर्स्ट आ गया, सेकंड वाला, तो हम लोग बोलते हैं फर्स्ट वाला बहुत ज्यादा तेज भागा है, दूसरा वाला स्लो भागा है। द फर्स्ट पर्सन वाज रनिंग वेरी फास्ट, द सेकंड पर्सन इज वेरी स्लो। तो वेरी फास्ट वेरी स्लो क्या होता है, कितना स्पीड वो तो डिटरमाइन करना है। वो जो स्पीड डिटरमाइन कैसे होगा, स्पीड डिटरमाइन होगा डिस्टेंस बाय टाइम। क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस कैसे पता चलेगा, दूरी जो वो कवर किया है उसको कैलकुलेट करेंगे और जो टाइम लिया है उसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट क्या, उसको देखेंगे। दो चीजों को हमको डिवाइड करना है, डिस्टेंस के साथ टाइम को डिवाइड करेंगे तो उसका स्पीड मिलेगा। ठीक है, वही एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये बॉय, एक लड़का जो है भाग रहा है। ठीक है, एक लड़का जो है वो भाग रहा है, ये भागा, ठीक है, ये भागा, ये जो भागा 3 किलोमीटर भागा। ठीक है, 3 किलोमीटर भागा, लगा उसको कितना, मान लो एक घंटा लगा, 2 घंटा लगा मान लो। ठीक है, 2 आवर्स लगा उसको। ठीक है, दूसरा और एक लड़का था लाल बंदा, ये ब्लू बंदा है और एक लाल बंदा है। ठीक है, ये लाल बंदा जो है वो लाल इसलिए है क्योंकि वो बहुत गुस्सा है। गुस्सा क्यों है, वो रेस हार गया। ठीक है,
लाल इसलिए है क्योंकि वो गुस्सा है, गुस्सा इसलिए है क्योंकि वो रेस हार गया। तो रेस हार गया तो ये स्लो भागा, ये स्पीड भागा, पर हमको तो डिटरमाइन करना है स्पीड, कितना तेज कितना धीरे। ठीक है, तो ये जो भागा है ये भी वही रेस, मतलब ये जो है ये 3 किलोमीटर भागा है, 2 किलोमीटर भागा है, ऐसा तो नहीं है। हम जब रेस करते हैं उतना ही डिस्टेंस कवर करना रहता है। ठीक है, ये ज्यादा नहीं हो गया, 3 किलोमीटर आवर है। 3 किलोमीटर रेस होता है क्या मैराथन? नहीं, हम लोग ना इसको कर देते हैं 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर का रेस हो रहा था, ये जो बंदा भागा है वो 100 मीटर भागा है। ठीक है, 100 मीटर भागा है और टाइम कितना लिया है, मान लो 15 सेकंड लिया है। कितना लिया है? 15 सेकंड। अब ये जो है ये भी 100 मीटर वही भागा है। ये जो 100 मीटर भागा है ये लिया है कितना टाइम, ये लिया है 20 सेकंड। कितना लिया है? 20 सेकंड। बच्चे है ना धीरे भागते हैं, उसेन बोल्ट थोड़ी है 10 सेकंड में भाग लेगा है। तो अब ये लाल हो गया क्योंकि ये गुस्सा है, स्लो है। अब इसको हम मेजर करेंगे तो ये जो है बंदा, इसका स्पीड निकालते हैं। ठीक है, ये ब्लू वाला जो है वो स्पीड निकालते हैं। ये फर्स्ट हुआ, ये फर्स्ट हुआ, ये फर्स्ट हुआ। ठीक है, तो स्पीड ऑफ द फर्स्ट जो है वो डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस बाय टाइम लिखेंगे। डिस्टेंस हो गया 100 मीटर डिवाइडेड बाय 15 सेकेंड। ठीक है, तो कितना हुआ? 5 से काटो, 5 से कटेगा 3 रहेगा, यहाँ पे 5 से 20 रहेगा, तो कितना हुआ? कितना हुआ? 3 into 6 18, 2/3। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 6.66 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड है। ठीक है, अब इसका सच में स्लो है कि नहीं वो कैलकुलेट करना होगा, ऐसे ही थोड़ी लाल हो गया वो। तो स्पीड जो है इसका होगा वैसे ही सेम होगा, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस है कितना? वही 100 मीटर्स। अब टाइम कितना लगा? 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड मतलब वो ज्यादा टाइम लगा उसको, तो इसलिए स्लो है। पर कितना स्लो है या स्पीड है जो भी है उसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 20 से ये 0 से 0 कट जाएगा, हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मतलब ये स्लो भागा, ये स्लो भागा और ये तेज भागा। क्यों? इसका स्पीड जो है कम है, इसका स्पीड जो है वो ज्यादा है। ठीक है, तो हम लोग क्या इससे मिला? ये जो बंदा है वो गुस्सा है इसलिए लाल है, क्योंकि इसका जो स्पीड है वो स्लो है। किससे? इससे स्लो है। ठीक है, अब इसका जो स्पीड है, एक तो उल्टा लिख दिया मैं, अरे हाँ ठीक है, इसका जो स्पीड है वो स्लो है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसने जो टाइम लिया वो ज्यादा है। किससे? इसने जो टाइम लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ही मेरा आज का टाइम, छोटा मोटा स्पीड का एक मतलब ऊपर से एक आपको नजरिया दिया। ठीक है, कि व्हाट इज स्पीड, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ स्पीड, अबाउट टाइम, टाइम का थोड़ा अच्छे से डिस्क्राइब करने का कोशिश किया आपको, जिससे समझ में आया। तो ये क्लास ना आप कंटिन्यू बाद में फिर से देखिएगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ मजेदार बातें होने वाली है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, यही फिजिक्स का सबसे अच्छा चैप्टर लगेगा आपको देखना लास्ट तक जब पढ़ते जाएंगे। ये जो चैप्टर है वो आपका अभी सिर्फ खत्म नहीं हो जाएगा। अभी तो हम क्या पढ़े हैं? गति पढ़े हैं। धीरे धीरे स्पीड जो है, मोशन जो है वो फिर बढ़ेगा। अब स्पीड कैसे कैसे स्पीड हो रहा है, क्यों वो ज्यादा जा रहा है, स्लो जा रहा है, ये तो हम देख लिए। पर स्पीड किस लिए आया? क्यों एक बॉडी मूव करता है? कहाँ से ये चीज आया? उस पर बल कहाँ से? बल, फोर्स। ठीक है, तो फोर्स, मोशन, ये सब हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जो भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए, और ताकि आप और भी वीडियोस देख सके। मेरा फ्री एजुकेशन का ये चैनल बहुत लोगों के पास पहुंच सके, इसीलिए आप सब्सक्राइब करके उसको शेयर भी करिए। जितना आप शेयर करेंगे उतना आप भी लोगों को पढ़ा रहे हैं, सोच लीजिए।
ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।